Hello everyone, dear students of class 10th. Today we will start exercise 13.4 which is based on the volume of frustum of cone. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें समझना है कि फ्रस्टम ऑफ कॉन क्या होता है. ओके, तो आइए हम बात कर लेते हैं फ्रस्टम ऑफ ए कॉन के बारे में. ओके, आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे आप ये ग्लास देख रहे हो. ओके, नॉर्मल ग्लास जो हम यूज करते हैं. ओके, तो इसमें आपको जो शेप दिख रही है ये एक एग्जाम्पल है फ्रस्टम ऑफ ए कॉन का. राइट, जैसे हमारे पास एक कॉन होती है और वो कॉन उसके कहीं भी बेस से किसी भी हाइट पर कट करके वो टू पार्ट्स में एक कॉन बचता है और दूसरा जो पार्ट बचता है हमारे पास, इसे हम कहते हैं फ्रस्टम ऑफ ए कॉन. एक कॉन होता है स्लाइस्ड बाय ए प्लेन पैरेलल टू बेस. ओके, देन टू पार्ट्स सेपरेटेड लाइक दिस, और ये जो रिजल्टेंट पार्ट हमारे पास आता है ये होता है फ्रस्टम ऑफ ए कॉन. तो अब फ्रस्टम ऑफ ए कॉन के वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन क्या होता है? 1/3 पाई एच R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 इंटू R2. और ये R1 R2 क्या है? R1 हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक कॉन है तो R1 जो उसका लार्जर रेडियस होगा. ओके, और R2 जो उसका स्मॉलर रेडियस होगा. ओके, क्योंकि यहाँ दो रेडियस बनेंगे, दो सर्कुलर बेस बन रहे हैं इसके. ओके, तो ये रहेगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन का फॉर्मूला. तो जहाँ हमें वॉल्यूम निकालना होगा वहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. और फिर आता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन. तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा फ्रस्टम ऑफ कॉन का? वो होगा पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल. ओके, और एल हमारा स्लैंट हाइट होता है. अगर एल दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं दिया हो तो हम एल कैसे निकाल सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ रेडियाई का होल स्क्वायर. ओके, तो एल निकाल सकते हैं हम एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट. तो इस ढंग से हम एल निकाल सकते हैं. फिर हमारे पास आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन. जब टोटल सरफेस एरिया निकालें तो इसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड करेंगे प्लस दोनों बेस का जो एरिया होगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, उसको ऐड करके जो फॉर्मूला बन रहा है दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कॉन. आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.4 विथ क्वेश्चन नंबर 1. ओके, हमारे पास ये एक्सरसाइज है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है हमारे पास. फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. A drinking glass is in the shape of a frustum of a cone of height 14 centimeter. अब drinking glass is in the shape of a frustum of a cone. तो frustum of a cone की शेप में है एक ड्रिंकिंग ग्लास जिसका हाइट कितना दिया है 14 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर्स ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. जो डायमीटर दिया है वो दिया है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, क्योंकि आप देख रहे हो कुछ इस टाइप का ही ग्लास बनेगा हमारा. वैसे ये टर्किश कैप दी है हमारे पास, लेकिन एग्जांपल बता रहा हूँ. तो उसके दो डायमीटर हैं इसके भी, तो उसके भी दो डायमीटर बनेंगे ग्लास के. ओके, तो हमें निकालना है कैपेसिटी ऑफ द ग्लास. कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दैट ग्लास. उसमें कितना मिल्क आ सकता है, कितना वाटर हम उसके अंदर डाल सकते हैं, या कितना वाटर वो कीप करता है, हमें उस चीज़ का वॉल्यूम निकालना है, कैपेसिटी ऑफ दैट ड्रिंकिंग ग्लास. तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. ओके, इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे गिवन अपर डायमीटर. हम लिख सकते हैं अपर डायमीटर कितना दिया हमारे पास 4 सेंटीमीटर. ओके, देयरफॉर रेडियस कितना आ जाएगा? अपर रेडियस हम ग्लास का कह सकते हैं अपर रेडियस, जिसे हम कह सकते हैं R1 कितना आ जाएगा
4/2 दैट इज 2 सेंटीमीटर, राइट। फिर हम लिख सकते हैं इसमें लोअर डायमीटर कितना दिया है, लोअर डायमीटर हमारे पास दिया है 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर हम यहाँ पर लोअर रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लोअर रेडियस को हम दे सकते हैं नाम R2। ओके, तो R2 कितना हो जाएगा 2/1 दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आ गई R1 की वैल्यू और ये आ गई हमारे पास R2 की वैल्यू, और हमसे पूछा है कैपेसिटी ऑफ ग्लास, और हमारे पास एक चीज़ दी है हाइट ऑफ ग्लास। तो हाइट ऑफ ग्लास हमारे पास दिया है h कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, h हमारे पास दिया है 14 सेंटीमीटर। तो अब तीनों डायमेंशंस हमारे पास गिवन है, हम कैपेसिटी ऑफ ग्लास इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो कैपेसिटी ऑफ ग्लास कितना हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ ग्लास मीन्स कितना आ जाएगा हमारे पास 1/3 पाई h इंटू फॉर्मूला था R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। ओके, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास आ जाएगा 22/7 इंटू 14/3। ओके, 14h रखा है हमने, 3 वैल्यू हमारे अपॉन में ऑलरेडी थी। R1 का स्क्वायर आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। तो कैलकुलेट करेंगे हम इसको 22/7, 7 से ये कैंसिल हो गया, 7 2 14, 22/3 आ गया हमारे पास। और अंदर हमारे पास रहता है यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 2, कि हम कह सकते हैं 22 इंटू 7/3। तो हम इसको 2 भी है हमारे पास यहाँ पर, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस हिसाब से 14 आ जाएगा 2 इंटू, क्योंकि 2 बचता है हमारे पास यहाँ पर, तो 14 आ गया। अब इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, और कैलकुलेट करने पर हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 102.66 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये रही हमारी रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.4। ओके, सेकेंड क्वेश्चन रहेगा आपको एज ए होमवर्क, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, अ फेज द कैप यूज्ड बाय टर्क्स इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ ए कॉन। फिगर भी हमारे पास दिया है। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस at the upper base is 4 centimeter and its slant height is 15 centimeter, find the area of material used for making it। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमें यहाँ पर निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप, ओके, लिविंग द लोअर एंड, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। ओके, रेडियस ऑफ ओपन साइट, रेडियस ऑफ ओपन साइट, इसको R1 मान लेते हैं। तो कितना है रेडियस 4 सेंटीमीटर, सॉरी हमारे पास दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ अपर बेस, रेडियस ऑफ अपर बेस दैट इज R2 इज इक्वल टू गिवन 4 सेंटीमीटर। अपर बेस का रेडियस कितना दिया है 4 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट L इज गिवन 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हम निकालेंगे यहाँ पर। पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
फ्रस्टम, फिगर आपके पास बुक में बना हुआ है। तो ये हो जाएगा पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। तो यहाँ पर हम पाई का वैल्यू पाई पुट करेंगे, R1 की जगह 10 और R2 की जगह आ गया 4 इंटू एल इज 15, राइट। और हम पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 इंटू 14 इंटू 15, तो 7 से ये कैंसिल हो गया और 44 इंटू 15 बन गया हमारे पास। 44 इंटू 15 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आइए देखते हैं कितना आता है, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। नाउ वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अपर बेस, क्योंकि वो सर्कुलर पार्ट तो कवर है, तो हम निकालेंगे यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ अपर बेस, दैट इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 है और R हमारे पास है 4 इंटू 4। तो कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप कितना आ गया, या हम कह सकते हैं एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड to making it is equal to curved surface area of frustum plus area of upper base plus area of upper base। तो कितना आ गया मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, इट इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको हम ऐड करेंगे, इनको ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था थर्ड क्वेश्चन। आइए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपको एज ए होमवर्क। ओके, लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ। अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास जिसका जो हाइट है 20 सेंटीमीटर है एंड वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री, इज टू कट into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1/16 centimeter, find the length of the wire. तो हमें एक वायर में जो फ्रस्टम ऑफ कॉन बनेगा, यहाँ पर मेटेलिक राइट सर्कुलर कॉन था हमारे पास, तो जितना भी हमारे पास फ्रस्टम ऑब्टेन होगा उस फ्रस्टम को हमें वायर में कन्वर्ट करना है, और उस वायर का डायमीटर दिया है 1/16 सेंटीमीटर। उस वायर की कोई लेंथ भी होगी, और जो वायर है हमारे पास एक्चुअली वायर इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि जो वायर है वो सिलेंड्रिकल शेप में बनेगी। ओके, तो हमें उसका लेंथ निकालना मीन्स हमें यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालना होगा, फिर हमें वॉल्यूम ऑफ दैट वायर निकालना होगा, दोनों को इक्वेट करना होगा और वहाँ से हम निकालेंगे लेंथ ऑफ वायर। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर। मैं फिगर बना लेता हूँ सबसे पहले इसका। तो स्टूडेंट्स मैंने फिगर इसका बना दिया है। ओके, तुम्हारे पास यहाँ पर इस टाइप का एक मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट 20 सेंटीमीटर गिवन है, और ये प्लेन पैरेलल से एट द मिडल कट किया गया है। तो हमारे पास बच रहा है पीछे फ्रस्टम ऑफ कोन DCBE। ओके, BCDE जो पोर्शन है, तो हमें
वॉल्यूम निकालने के लिए इसका क्या करना होगा, हमें R1 और R2 को फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले आइए फाइंड आउट करते हैं R1 R2। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि लेट ADC बी अ राइट सर्कुलर कोन। विद वर्टिकल एंगल कितना दिया है हमारे पास, विद वर्टिकल एंगल 60 डिग्री। अब ये एंगल 60 डिग्री दिया है तो इसका ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, राइट। और इस एंगल की नीड हमें क्यों पड़ेगी, R1 और R2 को निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ भी राइट सर्कुलर बन जाएगा, यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा और यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो नाउ कॉन इज कट इनटू 2 पार्ट्स। हम लिख सकते हैं इस चीज को, नाउ cone is cut into 2 parts parallel to its base, parallel to its base at height of 10 centimeter, at height 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हाइट पर हम कॉन को कट कर रहे हैं। अब हमारे पास बचेगा फ्रस्टम। अब हम क्या करते हैं, लेट रेडियस ऑफ लार्जर एंड ऑफ द फ्रस्टम करते हैं यहाँ पर, लेट रेडियस ऑफ लार्जर एंड ऑफ फ्रस्टम। हमारे पास कितना हो जाता है, इसको हम R1 मान लेते हैं, एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर एंड ऑफ फ्रस्टम को हम मान लेते हैं R2। ओके, नाउ इन ट्राइंगल हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ध्यान से देखना है आपको, AOC। इस ट्राइंगल में क्या है, OC अपॉन, ये हमारे पास इसमें बन जाता है, आप पेपर वैसे ले सकते हैं, क्योंकि एंगल हम 30 डिग्री लेंगे तो ये बन गया बेस और ये बन गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 30 10 होता है, तो हम लेंगे OC अपॉन OA। इन ट्राइंगल हमें देता AOC, OC अपॉन OA इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। तो OC कितना है हमारे पास, R1 है, और OA तो पता है हमारे पास कितना है 20 है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर निकाल ली है किसकी वैल्यू, इट इम्प्लाइज की R1 की वैल्यू कितनी है 20/√3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गई R1 की वैल्यू। ठीक इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं इन ट्राइंगल ए, कौन सा लेना है हमें, ए, देखिए आप AOB, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा OB अपॉन OA, OB अपॉन OA हो जाएगा 10 30 अगेन, और OB तो हमारे पास कितना था R2 अपॉन OA की वैल्यू 10 रहेगी, 10 30 1/√3। अगेन फ्रॉम हियर R2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 10/√3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारे पास दोनों ही वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। R1 जो कि है रेडियस ऑफ लार्जर एंड ऑफ द फ्रस्टम, एंड R2 विच इज़ द रेडियस ऑफ स्मॉलर एंड ऑफ द फ्रस्टम। नाउ वी कैन कैलकुलेट, और हाइट ऑफ फ्रस्टम हमारे पास कितनी है हम ये भी देख सकते हैं यहाँ पर, हाइट ऑफ फ्रस्टम हमारे पास रहती है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। ओके, तो हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो हम निकालेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम।
वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कितना आ जाएगा यहाँ पर, फॉर्मूला वही रहेगा, पाई एच अपॉन 3 इंटू R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 इंटू R2। ओके, तो पुट करते हैं यहाँ वैल्यूज, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 22/7, हाइट हमारे पास 10 थी तो 10/3 इंटू 20/√3 का होल स्क्वायर प्लस 10/√3 का होल स्क्वायर प्लस 20/√3 इंटू 10/√3। ओके, तो ये मेरे पास हो जाता है 22/7 इंटू 10/3, और इसको जब कैलकुलेट करें तो 400/3 आएगा प्लस 100/3 आएगा प्लस 200/3। जब हम सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट 22/7 इंटू 10/3 इंटू, क्योंकि सबको ऐड कर देंगे तो 700/3 मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं रिजल्ट क्या बन रहा है। यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है 100 से। ओके, तो मेरे पास रिजल्ट बन रहा है दैट इज 22 इंटू 1000/9 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मेरे पास ये है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन। ओके, इसके बाद है ए वायर बी फॉर्म्ड हैविंग डायमीटर 1/16। A wire be formed having diameter 1/16 centimeter and height be h सेंटीमीटर। तो हाइट हमने कितना मान लिया उसका h, और हाइट क्या होगा उसका लेंथ होगा, डायमीटर 16 है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वायर सो ऑब्टेन, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा अब वॉल्यूम ऑफ वायर सो ऑब्टेन। तो आइए देखते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वायर सो ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, बिकॉज ये तो हमारे पास सिलिंड्रिकल शेप में रहेगी, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू हो जाएगा 1/16 इंटू 2 का होल स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि ये था इसका रेडियस, ये 1/16 था डायमीटर, तो डायमीटर का हाफ हो जाएगा रेडियस। ओके, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो 22/7 इंटू 1/32 इंटू 1/32 इंटू एच हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, राइट। तो इस रिजल्ट को हम, ये है वॉल्यूम ऑफ वायर सो ऑब्टेन, और तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास। हम करते हैं यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये जो वॉल्यूम ऑफ वायर निकाला है हमने, ये किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, दोनों ही वॉल्यूम इक्वल होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वायर हमारे पास था 22/7 इंटू 1/32 इंटू 1/32 इंटू एच, एंड दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कितना है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमने निकाला है 22 इंटू 1000/9, 22 इंटू 1000/9। ओके, तो यहाँ से h का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। h हमारे पास आ जाएगा 22 इंटू 1000 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 7/22 इंटू 9। तो
22 इजीली कैंसिल हो रहा है। ओके, और बाकी हम इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं और लिख देते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हमने निकाला है, एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 796,444.44 सेंटीमीटर। ओके, 796,444.44 सेंटीमीटर। और अगर हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी 796.7964.4 मीटर। दोनों ही आंसर हमने निकाल दिए यहाँ पर। ओके, तो ये रहेगा आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये था लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 13.4 भी कंप्लीट हो गया है और चैप्टर 13 भी कंप्लीट हो गया है। सो यू हैव टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस all questions of this chapter properly. Okay, for any doubt anywhere you can ask me on WhatsApp. That's all.